Students, today's topic is advertising and media. बेटा ये टॉपिक हमने आज करना है. The advertisers use various method media. Advertisers use various media such as advertiser अलग अलग तरह के मीडिया यूज करते हैं, साधन यूज करते हैं. कौन कौन से? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी चोरी करने के लिए. न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल हो गए, होर्डिंग जो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं वो हो गए, इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, फ्लायर्स हो गया, एंड ब्राउचर्स होते हैं जो अखबारों वगैरह में डाल देते हैं ना, तो ब्राउचर्स टू रीच आउट टू द ह्यूज कस्टमर बेस. अलग अलग ज्यादातर कस्टमर तक आप पहुंच सको, अपनी मजबूरी करते हो कि कोई भी बिजनेस चलाना हो. मीडियम चूजन डिपेंड ऑन द जो मीडियम है, कौन सा मीडियम एडवर्टाइजमेंट का हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग कारोबार पे डिपेंड करता है. मर्चेंडाइज मतलब व्यापारी हो गए, तो व्यापारियों तक पहुंचना, टारगेट मार्केट, वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस कितनी चाहिए आपको, द सोर्स अलॉटेड फॉर इट, भी कौन सा सोर्स आप यूज करोगे. ठीक है. नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. इफ कंपनी इज प्रमोटिंग ए न्यू वैरायटी ऑफ सीड, कोई कंपनी है उसने नए तरह के बीज की मार्केटिंग करनी है. ठीक है. देन टू रीच आउट ऑफ इट पोटेंशियल कस्टमर, दैट इज फार्मर. कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, उसने बीज बेचने, उसका बीज कौन खरीदेगा? फार्मर ही खरीदेगा. ठीक है. कोई एजुकेशनल स्कूल है, मान लो उसने अपनी एडवर्टाइज करनी है, उसकी कक्षा तक पहुंचना है कि बच्चों तक पहुंचना है. कोई मान लो कॉलेज है, उसमें वो कौन से चाहिए स्टूडेंट चाहिए, सीनियर स्टूडेंट्स चाहिए. सीनियर स्टूडेंट चाहिए, तो उसने कॉलेज में कहाँ तक पहुंचना, बच्चों तक पहुंचना. ठीक है. ये सारा का सारा प्रोसीजर है. तो उस हिसाब से ही एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है. देखो उसने हम एग्जाम्पल ले रहे थे फार्मर्स की. किसी कंपनी है न्यू बीज वाली, तो उसने कहाँ तक पहुंचना है, फार्मर्स तक पहुंचना है. इट शुड यूज रेडियो एंड टेलीविजन व्हिच हैज ए मच वाइडर रीच टू द टारगेट ऑडियंस rather than a scientific journal. एक साइंटिफिक साइंस के जर्नल में वो देखे क्या करेंगे अपनी ऐड, अगर उन्होंने साइंस की कोई बात ही नहीं है, उन्होंने क्या अपनी ऐड ऐसे डालनी है कि वो उनकी ऐड किसानों तक पहुंचे. सिमिलरली टू एडवर्टाइज ओपनिंग ऑफ इट. ठीक है. ये बड़ा आप एग्जांपल दीजिए टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कौन कौन सी टाइप होती है. ये टॉपिक आगे कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे. ये पहले इससे पहले ये पढ़ लें कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट है. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और सोशल एडवर्टाइजमेंट. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट फॉर कोर प्रोडक्ट. कोई कमर्शियल क्या हो गया, कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल की ऐड हो रही, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे एसी हो गया या कुछ भी हो गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी, वो सारी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आ गई. सोशल एडवर्टाइजमेंट दिया है टूल्स टू एजुकेट मोटिवेट. जैसे कोई देखो सोशल एडवर्टाइजमेंट आपको कोई मान लो क्लीन अप इंडिया, सफाई रखनी इंडिया में, वो हो गया. ठीक है. दूसरा कोविड-19 जैसे चल रहा है, तो उसकी जागरूकता बयान कोई लाभ बना जाता है, वो जो एड्स आती हैं वो एडवर्टाइजमेंट सोशल एडवर्टाइजमेंट आती है. ठीक है. तो जो दूसरी है प्रोडक्ट्स बेचने वाली, जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं या सेल करने के लिए जो यूज करते हैं, मान लो कार होगी, मोबाइल हो गई, कुछ भी हो गया, वो क्या आ जाती है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. ठीक है. ये टाइप्स है. वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू आगे. सिमिलरली टू एडवर्टाइज द ओपनिंग ऑफ ए, अगर मान लो किसी ने न्यू स्टाइल सैलून ओपन किया है, बाल काटने वाला. ठीक है. इन योर नेबरहुड वन कैन हैंड आउट लीफलेट्स, set up hoardings or banners in and around the locality in carry out a door-to-door promotion activity to quick publicity rather than the advertisement in newspaper or internet. वो क्या करेगा, अपनी होल्डिंग्स लगाएगा. ठीक है. आपके नेबर में कोई हेयर सलून खोला, तो वो अपनी मशहूरी कैसे करेगा, होल्डिंग लगाएगा, पैम्फलेट बांटेगा, जो उससे क्या लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर एक सलून है. एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द मीडिया. एडवर्टाइजिंग जो मजदूरी है, मान लो मीडिया कैसे, मान लो कोई अखबारों में आती है, टीवी चल रहा है, टीवी को कमाई कहाँ से आती है, टीवी को जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है, एडवर्टाइजमेंट से आती है. तो एडवर्टाइजमेंट वाले पैसा देते हैं. कोई सीरियल चल रहा है, जितना ज्यादा कोई सीरियल चलता है उतनी ज्यादा उसमें ऐड आती है, उतनी ज्यादा ऐड आती है, तो उतनी ज्यादा बेनिफिट टीवी वालों को होता है. ठीक है. उतने ज्यादा पैसे में क्या बनते हैं. Turn over the pages of newspaper magazine, you will come across advertising promotion of variety of products. अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे, अखबार खोलोगे, उसमें आप ऐड ही ऐड देखोगे, कई जगह पे ऐड दी होती है.
उसमें क्या है, जो न्यूज़पेपर को पैसा ज़्यादा है तो ऐड से बनता है। क्योंकि मान लो मैंने कोई ऐड करनी है आपकी किसी चीज़, ये मान लो मशहूरी करनी है, मैंने कोई नया काम खोला तो ऐड करूंगा उसकी। ऐड करने के लिए मुझे क्या है, मान लो कई लोगों को पता नहीं है अभी इस आदमी ने क्या काम चलाया, ठीक है, उसकी ऐड मैंने करनी है, तो ऐड क्या करूंगा, मैं न्यूज़पेपर में डालूंगा। न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे, मैं तो फीस थोड़ी डलवाएंगे, वो मेरे से पैसे लेंगे, इसलिए उन्हें क्या बेनिफिट होगा। और मेरा बेनिफिट क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि क्या काम चल रहा है। Considering the fact that it has a wider distribution network and price of marketing throughout the printing media is also that it is the most effective medium of advertising. जो न्यूज़पेपर है सबसे इफेक्टिव मेथड है ऐड करने का। However, once read they are stabbed away. So the purpose of advertising gets defeated. Circulars, flyers, and brochures that grab attention to the features and essential quality of the product are other less costly but most but effective way of advertising. जो पोस्टर लगा देते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, ठीक है, होल्डिंग्स लग जाती हैं, उससे क्या लोगों को जल्दी पता चल जाता है हाँ इस जगह पे ये काम चल रहा है। However, advertising through audio visual media of publicity such as television, radio, internet have a great impact. जो टीवी के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करते हैं उसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। रेडियो हैज अ मैक्सिमम कवरेज, रेडियो ज्यादा एरिया कवर करता है एज इट द चीपेस्ट इन द रीच ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देश के कोने कोने तक ये बात पहुंचाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है टेलीविजन। इसी तरह से ये सारा का सारा आपके टेलीविजन के बारे में या एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया, जिस तरह का पर्सन होता है, जिस तरह की एड है उस तरह की एड बनती है और उसकी इफेक्टिवनेस बताइए। ऑल अबाउट ब्रांड्स, ब्रांड आ गया, ब्रांड का मीनिंग क्या है, मान लो कोई इंडियन ब्रांड्स है, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये बाहर वाले ब्रांड ब्रांडेड बोला जाएगा। कपड़ा मान लो सिंपल है, मान लो ये शर्ट ही है, शर्ट है, अगर टॉमी हिलफिगर की भी हो सकती है, यूएस पोलो की भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। सिंपल का रेट कम होता है और ब्रांडेड का रेट क्यों ज्यादा होता है? ब्रांडेड वाले एडवर्टाइजमेंट बहुत रखते हैं अपने ब्रांड की, अपना कपड़ा बेचने के लिए, वो सारा का सारा पैसा आपसे ही निकालते हैं, आपसे ही निकलता है, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, कोई चीज है जो अपने आप में बिक रही है उसकी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मीनिंग जिसकी जितनी ज्यादा ऐड होती है वो प्रोडक्ट, वो चाहता है मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल, ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है, ऑल अबाउट ब्रांड्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ब्रांडिंग मीन्स टू स्टैम्प मर्चेंडाइज, स्टैम्प लग जाना, मोहर लग जाना भी ये मेरा प्रोडक्ट है। ब्रांडिंग मीन्स टू स्टैम्प मर्चेंडाइज विद ए नेम और सिंबल, इसका नाम भी होता है, जैसे एडिडास है उसका सिंबल भी होता है, ऐसे एरो बने होते हैं। ठीक है, इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। ये क्या करता है, जो सिमिलर मान लो शर्ट बहुत सारी है पर टॉमी हिलफिगर का क्या है, व्हाइट और रेड बना होता है। ठीक है, उसका क्या सिंबल है, दूर से देख के पता चल जाता है। वो टी शर्ट मान लो एक आती है 7000 8000 की, सिंपल टी शर्ट आती है 500 की, पर उसमें और उसमें स्टफ में थोड़ा बहुत बहुत फर्क होता है, पर उसमें क्या मार्केट में दूसरे देख के पता चलता है कि ये ब्रांडेड है। एग्जाम्पल बताता हूँ, ये देखो, branding is also need to highlight the unique selling proposition UPS of a product, like whether it is durable, faster and has a sweetish aroma। ये देखो एडिडास के बारे में बताया, अलग अलग के बारे में बताया हुआ, अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे मैकडॉनल्ड के बारे में बताया, पिज्जा हट होगी, ठीक है, ये कोको कोला होगी, पेप्सी होगा, ये ब्रांड डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में हमें इसके बारे में बताया। व्हीट फ्लोर राइस बेसन पल्सेस आर नॉर्मली सोल्ड लूज इन द मार्केट। लूज, लूज का मीन करता है खुले पैकेट में बेची जाती है, जो कणक होगी या ब्रांड, उसका भी आटा आ जाता है, जैसे आशीर्वाद आटा, उसका साइन बन जाता है। ठीक है, ये है सारा का सारा। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ कंपनी, द मूवमेंट ए कंपनी पैक इट एंड गिव इट द नेम टू द डिस्ट्रिक्ट। बता मान लो कोई वीट है, कणक है, चावल है, राइस है, बेसन हो गया, पल्सिस होगी, ठीक है, दालें होगी, ये क्या है खुले में बिकते हैं। अब जब कोई भी कंपनी ने पैक कर देती है, अपने ब्रांड का नाम लगा देती है, तो ये पैक तो में बिकना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लूज व्हीट फ्लोर इज अवेलेबल एट ऑल लोकल फ्लोर मिल्स, बट व्हेन ए कंपनी पैक इट अंडर ए स्पेशल नेम इट बिकम ए ब्रांड। ब्रांड के बारे में बताया, ब्रांड है क्या, उगदा आटा, जो आटा चक्की पे बिकता है, ठीक है, खुला रखता है, पर जब कोई उसी आटे को कंपनी लिफाफे में डाल के अपना ब्रांड लगा, अपना ठप्पा लगाती है,
तो वो ब्रांड बन जाता है। जैसे आशीर्वाद आटा कहते हैं, वो तो है, तो उसमें भी कणक ही है और क्या, और थोड़ा बहुत मिक्सचर किया होगा। सिमिलरली व्हेन यू गो टू बाय कोल्ड ड्रिंक, टूथपेस्ट, सोप, टी, वी आस्क स्पेशल ब्रांड्स दैट इज नेम द कंपनी दैट मेक। अब हमने कोई दुकान पे जाना है, दुकान पे जाके हम कहते हैं चाय चाहिए, नहीं टाटा वाली चाय दे दे, ठीक है, वो क्या ब्रांड है। इससे हमें सोप है, सोप दे दे भाई, फलाना का सोप दे दे, टूथपेस्ट दे दे, टूथपेस्ट हमारी ये चाहिए भी, डाबर वाली दे दे, वो वो यूज करेंगे हम, ठीक है। वो क्या है, ब्रांडेड है। द कंपनीज हैव टू गिव दिस कस्टमर ए रीजन टू फेवर इट्स ब्रांड। वो कहता है अब कंपटीशन आ गया, मान लो काम सारी चला रहे हैं, जिसका अच्छा होगा उसका ही काम ज्यादा चलेगा। कंपनीज क्या करती हैं, अगर अच्छा बनाएंगी तो ज्यादा माल बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट टू ट्रेंडिंग, मान लो दो सोप्स के बेचे, दो साबुन बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। वन क्लेम इट इज डिलक्स मॉइस्चरिंग सोप व्हाइल द अदर ब्रांड डिक्लेयर दैट इज ओनली सोप दैट गिव फेयर कंसेप्शन। एक कहता भी ये तो हाँ जी अच्छा है मेरा मॉइस्चरिंग, इसमें स्किन खुश्क नहीं होती, स्किन मॉइस्चरिंग है। और दूसरा कहता भी इससे क्या आदमी गोरा हो जाता है, ठीक है। देखने जिसने गोरा ना वो खरीदेगा ही खरीदेगा, वो कहता ना जी ना हम वो खरीदेंगे। एट टाइम एडवर्टाइजर यूज कैची टैगलाइंस टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। कैची टैगलाइंस यूज करें, कैची टैगलाइंस, हाँ जैसे कहते नहीं वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो वो क्या है, कैची टैगलाइन है कि आपको याद रह जाती है। तो आप कहते हैं नहीं जी निरमा वाला ही खरीदना, दूसरा नहीं खरीदना, ठीक है, ये दे हमें नहीं। ये इसी तरह से एट टाइम एडवर्टाइजिंग यूज कैची टैगलाइंस टू अट्रैक्ट द अटेंशन। देखो कि ब्रांड ब्रांड और ट्रेड कम्युनिकेटेड टू ए टारगेट ऑडियंस थ्रू ए नेम और सिंबल। कोई भी ब्रांड कस्टमर्स को टारगेट करती है, टारगेट करती है उसका ब्रांड नेम देख के आपको पता चलता है, और उसकी एड से हमें उसका ज्यादा यूसेज मिलता है। ब्रांडिंग इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन सोर्सेज और चूजन ऑन चूजन मटेरियल एंड अनपेरेंट फीचर्स डिस्टिंग्विश द ब्रांड इन एन आई कैचर। वो अपने ब्रांड को ऐसे बनाते हैं, टैग भी ऐसे बनाते हैं, वो आई कैचिंग, आंखें देख के पता चलती है हाँ ये चीज है। डिस्टिंग्विश ब्रांड इन आई कैचिंग मीनिंगफुल परस्यूसिव मैनर फॉर द टारगेट ऑडियंस। जिस ऑडियंस के लिए उन्होंने ये बनाई होती है उसके लिए वो देख के ही पता चल जाता है कि ये ब्रांड है, ठीक है। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम कल को कंटिन्यू करेंगे।